वार्ता को लेकर एक और बड़ी खबर। होर्मुज को लेकर अमेरिकी सेनेटर ने बड़ा दावा किया है। अगर वार्ता फेल हुई तो होर्मुज पर कब्जा कर लेगा अमेरिका। होर्मुज पर कब्जा करने के बाद टोल भी वसूलेगा अमेरिका। टोल लगा देंगे ट्रंप। पूरी तरह से होर्मुज को कंट्रोल करेगा अमेरिका। लिंडसे ग्राहम की तरफ से यह कहा गया है। और हॉर्मुज पर कब्जा करेंगे ट्रंप। अब सवाल तो यही उठ रहा है। देखिए, अमेरिकी सेनेटर ने जो दावा किया उस पर एक नजर डालें तो वार्ता फेल हुई तो हॉर्मुज पर कब्जा करेगा यूएस। ये साफ साफ संकेत दिया जा रहा है। सैन्य कार्रवाई से हॉर्मुज को कब्जे में लेगा अमेरिका। हॉर्मुज पर कब्जा करने के बाद टोल लगाएंगे ट्रंप। हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरी तरह से कंट्रोल होगा। शांति वार्ता फेल होने पर गंभीर नतीजे होंगे। इस बयान का मतलब क्या है? वार्ता के बीच ईरान पर दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। शांति की कोशिशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका बनी हुई है। तो ये एक संकेत जरूर है। सचदेव सर, अब इस पूरे मामले में कोई डिप्लोमेटिक ग्लिच आपको दिखाई देता है? अमेरिका चाहता है शांति हो जाए, ईरान चाहता है शांति हो जाए। ट्रंप के बयान तो आते ही रहते हैं। ईरान भी शुरू से कहता है कि हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। और उसके बीच ये भी आ रही है कि भाई बाद में अगर स्थिति नहीं ठीक हुई तो हॉर्मुज पर अमेरिका कंट्रोल कर लेगा। क्या आपको एक डिप्लोमेटिक वे में ये जो पूरा का पूरा डेलीगेशन, ये डील है, वो सही दिशा में जाती दिखाई देती है? जोड़ी दिशा लग रही है। दोनों तरफ से पूरी दोगुनी दिशा नहीं लग रही है। ईरान की तरफ से पूरा एक तरह से सामंजस्य तरीके से वार्तालाप किया जा रहा है। प्रोवोकेशन का जवाब दिया जा रहा है। हॉर्मुज को बंद किया जा रहा है, लेकिन वार्तालाप चल रहा है। दूसरी ओर जहाँ तक ध्रुवीकरण का हिसाब है, दोनों तरफ ध्रुवीकरण हो चुका है। ईरान में भी जो अतिवादी हैं, अति राष्ट्रवादी हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डील होनी ही नहीं चाहिए, ईरान सरेंडर ना करे, वगैरह वगैरह। और जहाँ तक रहबर सुप्रीम लीडर मुज्तबा का सवाल है, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपने दावे को, आधिपत्य के दावे को बार बार दोहराया है, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर वो खामोश रहे हैं। तो उससे थोड़ा लचीलापन दिखता है। अमेरिका में लिंडसे ग्राहम जो हैं वो ट्रंप साहब से भी ज़्यादा अतिरंजित बातें करते हैं। वो भारत के विरोध भी बोल चुके हैं, आपको याद होगा पिछले साल। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के मागा बेस और उनके जो पक्षधर हैं उनको पटाने के लिए की जा रही हैं। वार्तालाप से इसका संबंध कम है। दूसरी तरफ अगर मैं कहना चाहूँ तो 60 दिन बाद का परिप्रेक्ष्य देखें। अगर 60 दिन बाद 22 अगस्त को अगर उस समय देखें तो इजराइल के चुनाव 10-15 दिन बाद होने वाले हैं और 2 महीने बाद अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। वो परिस्थिति 60 दिन तक अगर इसी तरह से ईरान टालता रहता है तो उनको एक्सटेंड करना, अमेरिका और इजराइल को सीज फायर वगैरह एक्सटेंड करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और सचदेव सर, सवाल तो यह भी है कि जब शुरुआत में होर्मुज को लेकर, लेबनान, हिजबुल्लाह को लेकर इतना टकराव है कि जो बातचीत वाली जगह से वहां से ईरान का डेलीगेशन वापस लौट गया, तो जब बातचीत परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी तब क्या होगा? एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता के बीच IRGC की ट्रंप को धमकी। ईरान से माफी मांगे डोनाल्ड ट्रंप। माफी के बाद ही होगी शांति वार्ता। IRGC ने यह कह दिया है, यानी ये बहुत ही कड़ी और बड़ी शर्त रख दी है। एक्सियोस के हवाले से खबर। और ईरान की अमेरिका इजराइल को धमकी सामने आई है। लेबनान में हमलों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। लेबनान में हमले रोके इजराइल, ये मोहसिन रजाई ने कहा है।